जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दौद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। गाथा पढ़ेंगे। वृद्ध जनती अपुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार, रूप कुल भयवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गुणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। ऐसे गुणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। आइए, दर्शनाचार की चर्चा चल रही है अपनी। दर्शनाचार में अहो निसंक तत्व, अहो निसंकित। अब सूसत्र बैठे रहो निसंकित में, क्या क्या निसंकित होगा? निसंकित में क्या क्या निसंकित होगा? क्या शंका नहीं होगी। ध्यान रखना, शंका माने विकल्प नहीं होता। क्या कहा हमने? शंका माने विकल्प नहीं हो रही। हमें शंका हुई, हमें शंका, ऐसे शंका नहीं होती। सुनो, तुम विषयों में सुख मान रहे हो, इसका मतलब तुम्हें तत्व में शंका है। समझ गए क्या कहा? तुम्हें नरकादिक का भय नहीं है, इसका मतलब तुम्हें शंका है कि नरक नाम कोई चीज होगी। तुम्हें शास्त्रों में शंका, नरक होंगे थोड़ी है, जैसे कह रहे, खाओ पियो मजा करो। समझ गए शंका का मतलब? सफाई लोग दृष्टांत दे रहे। भाइयों का व्यापार अलग अलग था। एक भाई दूसरे भाई के पास आया, भैया हमें 10 लाख रुपए चाहिए, हम नहीं देंगे। आपको शंका है, हम आपको पैसे नहीं लौटाएंगे। आपको शंका है। आपको क्या शंका है कि आप हम पैसे नहीं देना चाहते? होगा कि नहीं होगा? मैं नहीं देने का कारण क्या होगा? भैया हम तो सगे हैं। अरे तो सगे तो दे क्यों नहीं रहे? प्रश्न तो ये समझ गए शंका का मतलब? सही परिणमन नहीं करना, यही शंका है। तुम्हें नरकादिक का भय नहीं लगता, इसका मतलब तुम्हें लगता है फालतू बातें हैं नरक की। तुम स्वर्ग जाने के लिए अच्छे काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब तुम्हें स्वर्ग की सत्ता में शंका है। यही मजे कर लो भाई, कौन ने देखा स्वर्ग? अब यहाँ ब्रह्मचर्य लो, व्रत उपवास पालो, फला करो, और फिर स्वर्ग कौन ने देखा स्वर्ग? यही मजे कर लो। नरक में शंका करने वाला यही पाप करेगा, और स्वर्ग में शंका करने वाला यही पाप करेगा। समझ गए? निशंकित। हाँ प्रभु,
हमने सात तत्वों को जाना, हम जानते हैं आश्रम दुखकार है। ये परमेष्ठी आपके प्रति भी जो राग है वो मुझे खटकता है, क्योंकि मुझे पता है इसका फल अच्छा नहीं। यहाँ की भाषा में कहो 28 मूलगुण, हे व्यवहार पंचाचार, मैं जानता हूं तुम्हारा राग अच्छा नहीं है लेकिन है, अब क्या करें, है, लेकिन मैं उसे तब तक ही रखूंगा जब तक मैं अपने में नहीं चला जाता। इसका नाम है निसंकित। निसंकित समझ गए? अब चाहो तो अब इसके इस हिसाब से तुम्हारे लिए असंख्यात लोक प्रमाण शंका है। असंख्यात लोक प्रमाण कह रहे हैं भाई कोई बात हो जाए तो बता दिया कर, तो आप मिटा दोगे, तो तुम्हें शंका है। सुनो, बड़े जनों को बताए बिना आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। जो अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं वे एकांत में घुट करके आत्महत्या कर लेती हैं। ये फार्मूला है। झगड़े की मूल जड़ है अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानना। गृहस्थ जीवन में, पति पत्नी में, सब जगह अपनी बुद्धि सर्वोपरि। मेरी क्या गलती है, तुम गलत हो, अरे गलत, सियादबाद लगाओ, उसकी अभी कोई अपेक्षा होगी। कोई दुखी होने नहीं आता तुम्हारे घर में, कोई घर मिटाने के लिए दुखी नहीं होता, कोई घर नहीं मिटाने के लिए लड़ता है। उसकी भी तो, इसका भी तो सियादबाद समझो। हर विवाद का हर सियादबाद। आपने देखा होगा जो तानते हैं अर्थात सियादबाद नहीं करते। क्या बोला हमने? तानते, समझ गए, हम सही तुम गलत, बस झगड़ा शुरू। सुनो, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है जो विश्व को गलत मानता है, अपने सिवा सब गलत, वो सबसे बड़ा दुखी। समझ गए क्या कह रहे हैं? विश्व में अपनी सत्ता को सर्वोपरि मत मानो। सियादवाद की सत्ता सर्वोपरि है। सियादवाद की सत्ता सर्वोपरि, समझ गए? किसी सामने वाले की भी अपेक्षा समझो। बहुत चर्चा होगी। हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, वे अपने आप ही दुखी होते हैं। अरे बात सही है, अपने आप दुखी होते हैं, लेकिन तुम उनके निमित्त मत बनो। वे स्वतः दुखी हों तो भले होने, अपन उस दुख में निमित्त मत बनो। करुणा हो तो उनके दुख दूर करने की चेष्टा करो। क्या कह रही हैं? करुणा हो तो उनके दुख दूर करने की चेष्टा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। ध्यान रखना, आप दूसरों के दुख दूर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता से दुखी होते हैं, वे अपनी योग्यता से दुखी होते हैं। लेकिन जो उनके दुख दूर करना चाहता है उनके दुख दूर हो जाते हैं। मैंने इसका प्रत्यक्ष फायदा उठाया है। दूसरों को ब्रह्मचर्य करने के चक्कर में मेरा ब्रह्मचर्य हुआ है, दूसरों की फिल्में छुड़ाने के चक्कर में मेरी फिल्में छूटी है। दुखी होकर नहीं छोड़ी, अरे आप फिल्म छोड़ दी, अब क्या करें ब्रह्मचारी। कई लोग ब्रह्मचारी इसलिए नहीं बनना चाहते, या वो फिल्म शादी वाली नहीं करें, लेकिन फिल्म तो देखना है, वो तो करना है, फला फला, और खाना पीना, होटल वगैरह विषय अच्छे खासे हैं, बढ़िया, लेकिन इतनी सी कसाय विषय कसाय उसको ब्रह्मचर्य नहीं लेने देती। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, निर्णय करने, दूसरों को निर्णय कराने के चक्कर में मेरा निर्णय हुआ। फिल्में देखना हो चाहे कोई सी भी चीज, मोबाइल ही है, हम तुमसे तो कहते हैं, लेकिन तुम्हारे हमारा पक्का होता जाता है। इसलिए दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को दुख दूर करने में जो निर्णय चलाओगे ना, बुद्धि काम करेगी, क्षोभसम होगा, उससे तुम्हारी विशुद्धि लब्धि होगी। दुखी, जगत दुखी हो जाए ये तो भाव नहीं, मत भाव, मारो, हम क्या करें, जाओ। अरे जगत दुखी होगा ऐसी भावना करते हो तो तुम जरूर दुखी रहोगे। क्या कह रहे हैं? तुम जगत को दुखी होने की भावना करोगे तो तुम दुखी होगे। सामने वाला दुखी होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम दुखी जरूर होगे। विश्व में कभी किसी को दुखी करने की चेष्टा मत करो। शत्रु को भी, ध्यान रखना, कुछ कह रहे हैं थोड़ा, महापुरुष शत्रु को भी दुखी नहीं करते। महापुरुष शत्रु को भी दुखी नहीं करते, वे पारसनाथ बन जाती। ऐसा हम कब तक सहें? जब तक तुम भगवान ना बन जाओ। एक से एक भाव की बात तो है नहीं, 10 भाव हो गए पीछे पड़े पड़े, हमारे पीछे पड़े जे 10 भाव की कहानियां हैं पारसनाथ की, औरों की भी हैं। कब तक क्यों, कब तक सहें?
जब तक तुम भगवान नहीं बन जाओ। हम क्या कहें, तुम जल्दी बन जाओ। बांधे तो काटने तो पड़ेंगे, बांधे हैं तो काटने तो पड़ेंगे, हंस के काटो चाहे रो के काटो। लेकिन महापुरुष की पहचान है वे अपने शत्रु को भी प्रसन्न करती है। कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हो? का सोचो, इसलिए हम कहते हैं शत्रु से डाइल्यूट हो। ये तो लगता है खराब आदमी, उससे जरूर डाइल्यूट हो, उसके संग जरूर उठो बैठो, और अंदर से ऐसी भावना रखो इसका दुख दूर करने में यदि हम जरा भी योग बनेगा, हमें मजा आनंद आएगा। हम इसका वचन से, काया से, मन से, अरे ग्रंथ में पढ़ो रत्नगढ़ साहब का चार्य में, कोई हमारा बुराई करके प्रसन्न होते हैं, मुझे इसमें आनंद आता है। क्यों? अरे लोग वैसे ही प्रसन्न नहीं है, जगत में सब जीव दुखी हैं, और यदि मेरी बुराई करके प्रसन्न है तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न तो हुए। ऐसा लिखा है। माने हमारी भावना है सुखी रहे सब जीव जगत की, महापुरुष की पहचान है। गांधी जी वगैरह दृष्टांत दिए थे कल, जिन्ना को भी अपशब्द नहीं कहे उन्होंने, लिखित में कहीं मिलेगा नहीं कि जिन्ना को, कहीं लेटर लिखा हो उन्होंने जिन्ना ऐसा है, और किसी कीमत पर जिन्ना को ऐसे नहीं कर देना ना। ये बहुत बड़ी ये महानता होती है, समझ गए? काय की बात चल रही थी, निशंकित, हमें शंका नहीं है काय की कि दूसरों का बुरा चाहने का फल बुरा ही होगा, हमें शंका ही नहीं है, इसलिए हम कभी बुरा नहीं चाहते। क्यों? ऐसा जहर हो जैसे अपन दूसरे को खिलाएं अपन मर जाए, तो कौन किसको खिलाएगा? लिखो एक कहानी। किसी जमाने में एक ऐसा जहर हुआ करता था। किसी जमाने में जंगल में एक जहर हुआ करता था किसी, और जहर के नाम से बिकता था, जहर के नाम से खरीदा जाता था, लेकिन दूसरों को खिलाते थे खुद मर जाता था। ऐसा निष्कर्ष जानने के बाद बताओ कौन किसी को जहर खिलाएगा? जैसे जहर क्यों खिलाओगे? बोलो सुनो, यदि जहर नहीं खिलाना चाहते तो तुम भी द्वेष का जहर मत पियो, क्रोध का जहर मत पियो। क्रोध हम करते दूसरों पर हैं, उसकी मृत्यु अपनी होती है। हम जगत को दुखी करना चाहते हैं, दुखी हम होते हैं, दुखी हम होते हैं और कोई नहीं होता। निसंकेत है। अब ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण है, करो, समझ गए? निसंकेत, निकांक्षित, इसकी चर्चा रात को हो गई, करेंगे तो बहुत है। निर्विचिकित्सा हो गया, निर्मूढ़ दृष्टि, यहां निर्मूढ़ लिखा है, वैसे अमूढ़ दृष्टि लिखते हैं, यहां निर्मूढ़ लिख रहे हैं। नी आ रहा है ना सब में, निषेध करने के लिए। अमूढ़ कहो या निर्मूढ़ कहो, बात एक ही है। निर्मूढ़, मूढ़ नहीं होना। मूढ़ नहीं होने का मतलब मूर्ख नहीं बनना। मूढ़ता का मतलब मूर्ख। क्यों? मूर्खता क्या होती है? आप सुनना ध्यान से, सियाद बात को नहीं समझना यही मूर्खता है। क्या क्या कहें जल्दी से? सियाद बात को नहीं समझना यही मूर्खता है। अभी भी नहीं समझे, खोलना पड़ेगा। सुनो, आवेश के शब्दों को सच्चा मान लेना मूर्खता है। आवेश, आवेश के निर्णय को सच्चा निर्णय मानना मूर्खता है। मूर्खता समझ गए? मूर्खता है। आवेश समझ गए? बताओ तुम्हारे में से किसकी माँ ऐसी है जिसने तुम्हें ये नहीं कहा कि मर जाओ, जाओ? बोलो भाई, कौन कौन के? हाथ तो खड़े करो, कौन कौन की माँ ने नहीं कहा? गुस्सा आती है, चिल्ला चोट होती है, बहुत गुस्सा में। बताओ किसकी माँ ने नहीं कहा? तुम्हारी मम्मी नहीं कहा? रोज कहती। चलो बोलो भाई, क्या? बोलो बोलो, हड्डी पसली तोड़ दे तुम्हारी माँ, आओ तो तुम्हारी दोछली बना दे। कहो बुंदेलखंड में ऐसी बोले। और खराब भाषा हो तो तुम्हारी घीच मसक दे। न तुम्हारी दुचली बनाई, चटनी बनाई तो आज हमारा नाम नहीं, आ तो जाओ। मैंने कुछ न कुछ तो बोला हुआ, लेकिन तुम मूढ़ नहीं बनी, क्योंकि माता का क्रोध इसी तरह व्यक्त होता है।
आप मां के दर्द को समझ नहीं सकते, मां के दर्द को समझ नहीं सकते। एक स्त्री, पति उसकी सुनता नहीं है, सास उसकी सुनती नहीं है, कोई नहीं सुनता उसकी, बच्चे तक नहीं सुनती। वो थोड़ी हेल्प भी मांग ली, बेटा आज मेहमान आ रहे जरा सब्जी बटा, भग गए बेटा तेने पहुंचे लगा दी, मुझे पढ़ना है। जब पहुंचाएगा उसे पढ़ने, बेटा पढ़ ले, तना खेल ले, टीवी देख ले। बच्चों से तो उल्टा करना चाहिए, जब उन्हें काम करवाना तो उनसे बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं हमें टीवी देखना है, हमारा होमवर्क पूरा होगा। तो फिर इतने आप पहुंचे लगा। क्या कर रहा था? मूड समझ गया? मूड आज तक बालक मूड नहीं बना। जब भी झगड़ा होगा ध्यान रखना मूर्ता से होगा। वेद विज्ञान का अभाव ही मूर्ता है, स्यादवाद का नहीं जानना ही मूर्ता है। हमारे सामने भी परिस्थितियां वही आती हैं, ध्यान रखना। हमारी परिस्थिति तुम लोगों से जुटाना ही है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है स्यादवाद लगाने में। तुम चाहे जैसे भड़क क्या जाओ, अच्छा हम समझे दुखी है, बोल कई बार कहा ना वो दुखी है बेचारा इसलिए बोल रहा है ऐसे, दुखी है भैया। अभी रुक गया, सबसे जो दुखी है वो सबसे ज्यादा दया का पात्र है, दंड का नहीं। दुखी को दंड देना हो तो प्यार दो। क्या कह रहे? दुखी को दंड देना हो तो आप प्यार दो। देख लेना, आप पढ़ के देखना, रो रो देगा। आपने देखा है आखिरकार उपसर्ग करता ही रोया, आपने देखा है पुराण में? मैना वो क्या नाम था इसकी, चंदन वाला, आखिर में दुख देने वाली सास हीरो सेठानी रोई। आनंद इसमें अपन इतने अच्छे बने रहो कि उसे पश्चाताप करना पड़े। ध्यान रखना, सिखाने का रास्ता दंड नहीं है, प्यार है। मैं भी डांटता हूं, लेकिन ध्यान है, आपने सुना है कभी एक बार भी ये नहीं हुआ होगा डांटने के बाद ये नहीं कहा बेटे तुम भगवान हो, ये मोह रुला रहा है तुम्हें। एक डायलॉग है मेरा फिक्स, तुम भगवान हो अनादि अनंत, ये मोह रुला रहा है, तुम मोह की वजह से हमारी बात नहीं मान रहे, मोह की वजह से हमारी बात तुम्हें बुरी लग रही है, मोह तुमसे गलती करा रहा है, ये मोह है। मूड समझ गया? मूड किसका नाम है? जो स्यादवाद नहीं मानता जानता वो मूड है। आवेश की बातों को सच्चा मान लेना। 99% कह रहे 99% जितने झगड़े हैं वो आवेश के हैं। आवेश को सच्चा नहीं मानो। यदि कोई कह दे मर जाओ, मर मत जाना, हम मार डालेंगे, तो भयभीत मत होना, नहीं मारेगा, क्योंकि जो मार डालने वाले होते वो कहते नहीं है। ये लिख लो दिमाग में, जो कहते हैं ना वे मारते नहीं कभी। अम्मा कई बार कहती है लेकिन नहीं मारती। सोतेली माँ कभी नहीं कहती, वो मारती है। नहीं देखा? सोतेली माँ इतने प्यार से बोली मेहमानों के सामने, बेटे कम ऑन लड्डू खाओ, और कहेगी नहीं मैं मारती हूं, अभ्यास है मारेगी, बिना कहे मारती हो। दृष्टांत है, कोई जरूरी नहीं सोतेली माँ सभी मारती। दृष्टांत हमारा कहने का, मेरा मतलब जगत में जितने तुम्हें ठगेंगे ना, फिर तुमसे प्यार करने वाले ठगेंगे। प्यार के भरोसे मत रहना। हम इसीलिए लड़के लड़की को मना करते हैं, शादी से पहले बात नहीं करो फोन पे, क्योंकि तुम मैच्योर नहीं हो। तुम जाने क्या लड़का क्या बैठेगा, क्या तुम क्या बैठोगी, और अतः ही पता नहीं लगेगा, कहीं से कहीं स्लिप होते चले जाएंगे। लड़का सोच रहा मैं आसमान का हीरो हूं, देखो मेरे को सब चाह रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं रही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कुछ, इसलिए मना करते, क्योंकि नहीं इमैच्योर हो आप। तुमने देखा वो बहुत केस, अब कहना नहीं चाहिए उस साइड, लेकिन कह रहे हैं हम, जो कहते हैं हम मरेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना नहीं मरेंगे, जरा सी बात पे नाराज हो गया, ब्रेकअप, बारे ढोर। तो अभी तक तुमने कहा पहचानो तो जो तुम कह रहे हम संग मरेंगे। मैं वो डायलॉग रटे हूं फिल्मों से और शेर और शायरी से, डायलॉग छोड़ दिया, लड़की समझती वो मर जाएगा। अरे
और जो बुद्धू है कहे ना मैं मर जाऊंगा, उससे तो बात ही नहीं करना कभी। साथ मरने की बातें करे उन्हें बेवकूफ। लेकिन लड़की बेवकूफ होती है, वो जट रीझ जाती, वो मेरे बिना मर जाएगा। रात में 10 बार मिस करता है मुझे, रात में मिस करता है, पंच परमेश्वरी को मिस नहीं करता। माता पिता की सेवा करने की फुर्सत नहीं है उसे, और तुमसे 4 घंटा बात करेगी फुर्सत है भाई। इतने गंदे लड़के हैं। अम्मा चिल्ला चिल्ला कर बेटा पानी भर दे, हम बूढ़े हैं बीमार हैं। मोबाइल बाकी रहा, आई मिस यू, उन्हें मिस कर रहे, इधर मम्मी को मिस कर रहे जी। कैसा मिस? जो लड़का 4-5 घंटा 3 घंटा समय निकाल ले, बुआ से बड़ो आवारा को भी है। आज ही रात को समय निकाल ले, लेटरिन में बाथरूम में समय निकाल ले। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हम तो इसलिए कह रहे जी मूड है जी कह रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, जिम्मेदार नहीं हो सकती, ये बातें मार रहे हैं। अमूढ़ दृष्टि समझ गए। बातों में जग की मैं नाऊं, अब न धोखा खाऊंगा। पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। सुनो, ये भाव केवल इतना सही नहीं है 25-40 साल का, इसी भाव का नहीं, हमारे अनंत काल की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ऐसा सोचकर कदम उठाओ, कमाने का, शादी विवाह का, रिश्तेदारी का, जो भी हो, हमें अनंत काल का आत्महित करना है। उसमें जो सहायक हो वैसा काम करो। ध्यान रखना, लड़के ठगते हैं और लड़कियां भी ठगती हैं। फोन पे बहुत ठगती हैं। अपन 10-5 बार अच्छी अच्छी बातें कर लो तो फिर वो ऐसी बातें करने लगता है, मैं भी रात को नहीं खाऊंगा, मैं भी ऐसे नहीं करता हूं, मुझे भी धर्म अच्छा लगता है, आपको सुमत प्रकाश जी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी बातें मानने लगे। अब ऐसे लड़का ठगिया है, इतने बढ़िया है, तो कितनी बार गए सुमत प्रकाश जी के पास कि नहीं? मैं सुनता हूं यूट्यूब पे, तो मिले नहीं तो सुनते का हुई, भगवान जाने। एक दृष्टांत है, ऐसे लोगों को उल्टी बातें भी करके पूछ लो, नहीं नहीं मैं तो तुम्हें परीक्षा कर रही थी, या मैं तुम्हें परीक्षा कर रहा था कि तुम ऐसे हो कि नहीं, तुम तो बहुत बेकार हो, इतने धर्मात्मा हमें नहीं चाहिए। सो वो कह देगा मैं भी चैटिंग करता हूं, मैं भी फ्रैंक हूं, बस अपने आप पोल पट्टी खुल जाएगी। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं क्या करना नहीं करना, मेरे करना ही नहीं, बातों में जक्की नहीं आने। जे कह रहे ठग लेंगे लोग। कहां से बात स्लिप हो गई थी? जो आपको डांटते हैं ना वो आपके हितैषी हैं। कहते हैं मार डालेंगे, भी नहीं मारेंगे, सच में नहीं मारेंगे। और जो ये कहते हैं आपसे बढ़कर कौन है हमारा, वो जरूर धोखा देगा। एक बात समझ लो थोड़ी सी, तुम लोग बच्चे बैठे इसलिए कह रहे तुम लोगों से, हम बड़े लोगों से तो नहीं कहते, लेकिन बच्चों के हैं इसलिए युवा पीढ़ी को कह रहे हैं। अनौपचारिक संबंध सच्चे संबंध होते हैं। अनौपचारिक संबंध सच्चे संबंध होते हैं और औपचारिक संबंध धोखेबाजी के होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक भाषा क्या होती है उसे समझो। आपने ये देखा होगा कि एक रेयर है कि कोई भाई अपनी बहन को पसंद करता हो, कोई बहन अपनी भाई को पसंद करती हो, या बच्चे माँ बाप को पसंद करते हो, या माँ बाप भी बच्चों को पसंद करती हो। रेयर है, रेयर। और रेयर क्यों है? उस नहीं होने का कारण ये है कि वे अनौपचारिक होती। अनौपचारिक, जैसे औपचारिक संबंध में एक लड़का एक लड़की स्कूल में पढ़ती, कॉलेज में पढ़ती, लड़की ने कहा जरा मेरे लिए फल ले आओ, यस दौड़ लीजिए। अब घर में भैया बहन बैठे हैं, बहन ने कहा भैया मेरे को बहुत तबीयत खराब हो रही है, मौसम भी चाहिए, बाजार से ले आ, ले आ तू ले आ। अब अनौपचारिक भाषा, अनौपचारिक अब उसे कोई मतलब ही नहीं है, बस खेलते ही रहा, सो जा, लेट जा, बैठ जा, खत्म हो गई छट्टी। मैंने वो देखो, इसीलिए वो बहन भाई को पसंद नहीं करती, बहुत बेकार है, आलसी नंबर 1, उसके लिए इमीडिएट नंबर 1।
बाहर औपचारिकता में, और यहाँ अनौपचारिक में बिल्कुल। तो आपने देखा मम्मी पापा भाई बहन जो जितने होते हैं उनमें लगभग ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी पापा से खराब कोई नहीं होगा। क्यों? तुमने मम्मी से कहा मम्मी, और उन्हें फटाफट से दे दी, हाँ मम्मी बहुत बढ़िया, और नहीं बेटा हाथ धो के तुम उठा ले, सोई बुरा लगता है। बस खा ले, चुपचाप खा ले। लड्डू नहीं खा रहे हो तुम, मिठाई नहीं खा रहे हो, तो अम्मा ऐसे खिलाती, खाद का ही नहीं है, तनक मीठ खा बस सीखो, बुरा लगा तो औपचारिक से मजा चला, प्लीज खाइए ना। अब बढ़िया, तो अम्मा ऐसे थोड़ी बोलेगी प्लीज खाइए, हाँ अम्मा तो एक दे खा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हम अनौपचारिक है तुम लोगों के साथ। तुमने क्या हमारे चख लें? नहीं, अरे इतो तुम चलो, इतने सब वाकई उसका को तो 12 जने खा गए। मैंने एक दृष्टांत दे रहे अनौपचारिक है। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटी, ये बहुत परखना इस बात को जिंदगी में, औपचारिक और अनौपचारिक यदि भाषा आप नहीं समझोगे तो मूड हो जाओगे। लोग यहां से पढ़ती, अमृतचंद स्वामी बहुत खराब थे, बोले काहे? पशु लिख गए, अपन कुत्ता किए बेपशु क्या रहे, बात तो ये कही है। अपन गाली दे दी, ऐसे उन्हें गाली दे दी। सुना, जब बहुत करुणा आती है तब अनौपचारिकता से लिखते हैं पशु है, और तुम जब गाली देते हो ना कुत्ता किसी को, तो तुम हृदय से करुणा से नहीं देते, तुम द्वेष से देते हो। अब उनका स्यादवाद और तुम्हारे स्यादवाद में फर्क है, समझ गए? मूड नहीं होना। यहां की भाषा में बोलो, आचार्य जब दीक्षा लेते हैं, कोई पुरुष कोई दीक्षा लेता है तो वो कहता है, ओह प्रभु, हे मुनि भगवंतों, हे आचार्य भगवंतों, मैं आपके अनौपचारिक शब्दों को यथार्थ नहीं मानूंगा। यथार्थ नहीं मानूंगा, समझ गए? आपने देखा नहीं अभी संघों को, जैसे घर में मां डांटती ना बच्चे को, ऐसे गणनी आरिकाओं को डांटती है और आचार्य शिष्यों को डांटती है। ऐसे ऐसे शब्द हैं, तुम सुनोगे तो हम ही जैसे हैं, ये तो तुम जैसे नहीं, ध्यान रखना। वे करुणा में कहते हैं, रे अभव्य मूढ़ वक्रचित्त दुष्ट जीव, दुष्ट जीव, तूने काहे के लिए दीक्षा ली है? तू कलंकित कर रहा है इस मार्ग को, ऐसे ऐसे बोलते। हे अभव्य, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? जो घर में चलता है बिल्कुल वो भी एक घर है, वो भी एक परिवार है। ब्रह्मचारी का परिवार गृहस्थों से बड़ा होता है। गृहस्थी में 2 या 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, 8 होते हैं, और ब्रह्मचारी को पूरे हिंदुस्तान के ब्रह्मचारियों के साथ देवना है। वे कितने ही खराब हों उनकी सेवा करना है, कितने ही खराब हों उनकी समाधि कराना है। वे लड़ते भी हों, द्वेष भी करते हों, जेलेसी भी करते हों, तो भी उनकी समाधि कराना है, वैयवृत्ति करना है। इसलिए ग्रस्त जीवन से भी असंख्यात गुना पुरुषार्थ का मार्ग है ब्रह्मचारी। बिन लड़के न्यारे हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि लड़के न्यारे नहीं होते। ब्रह्मचारी लड़का न्यारे नहीं होते। वे उनके दोष मिटाने का उपाय करते हैं, उन्हें सुखी करने का उपाय करते हैं, उन्हें सुखी होने का उपाय बताते हैं। वर्तमान की बात मत लेना, वर्तमान में असली मार्ग बता रहा हूं। जैसे तुम लड़ पड़े, तुम जाओ, भाग जाओ, तुम मानते नहीं, हटो। आचार्य ऐसा नहीं करते। ग्रंथ में लिखा है, जो आचार्य दीक्षा देकर के शिष्य को छोड़ देते हैं वे महापाप करते हैं, महा अन्याय करते हैं। उनसे तो वे गृहस्थ अच्छे हैं जो अपनी जैसी भी संतान होती है उसे पालते हैं, ऐसा लिखा है। इसका क्या मतलब? इसलिए दीक्षा देने के पहले जितनी परीक्षा करना है कर लो आप।
इसके बाद खराब है, अच्छा है, इसकी कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट। अब वो आपका है। मोक्ष मार्ग में उसका उपगुहन करना आएगा इसमें, इसीलिए शब्द आ रहे हैं सब। हे उपगुहन, मैं तुझे तब तक अंगीकार करूंगा जब तक मैं शुद्धात्मा में नहीं चला जाऊंगा। मैं अपने साधन में महाराजों का तब तक उपगुहन करूंगा, प्रतिज्ञा कर रही हूं, जब तक मैं अपने शुद्ध आत्मा में नहीं चला जाता। अर्थात मैं उसे हटा नहीं दूंगा, तोड़ नहीं दूंगा, ऐसे नहीं कर दूंगा। पूरा सोचूंगा कैसे इसको सुधारा जा सकता है, प्यार से, करुणा से, तत्व ज्ञान से, उपदेश से, जैसे। जाओ तुम आज काम मत करो, आज तुम्हारी काम की कक्षा चल रही, जाओ पढ़ो, भेज देंगे, उसका काम खुद कर लेंगे। खुद बड़े हैं तो भी उसका छोटा काम कर देंगे, बड़े होने पर भी झाड़ू पोंछा कर देंगे, तुम जाओ। वो एकदम करुणा से भर जाएगा और खुद प्रेम से भर जाएगा। अरे पता हमारा काम जी कर रहे हो, हमें पढ़ने भेज दिया, बस अपने आप जुड़ जाएगा, उसकी दुष्टता खत्म हो जाएगी। दुष्टता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है उसके हित की चिंता करो। कभी मत कहो तुम दुष्ट हो। दुष्ट कहने से दुष्टता बढ़ती है उसकी, वो ध्यान रखो, उसकी बढ़ती है। उसे दुष्ट कहने से उसकी दुष्टता बढ़ती है। तो फिर क्या करें, उसकी दुष्टता मिटाने का उपाय करो। क्या करो, उपाय करो, जाओ पढ़ाई करो। हम कहा कोई बात नहीं, जब चले कोई बात नहीं, जब प्रक्षाल करो, जब बिल्कुल समझ में आ गया कुछ। ओहो तुम बहुत अज्ञानी हो। अरे तो एक बोलो मत कभी अज्ञानी, बेटे ज्ञान करो, तुम बहुत दुखी होगे नहीं तो। अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं लोग निभा पाते, मेरे से क्यों निभ जाती, मुझे क्यों लगता है। मैंने तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे, दुनिया में इतने अच्छे बच्चे नहीं देखे मैंने। तुम अकेले नहीं, मैंने जितने मेरे टच में। मैं उस कॉलेज में पढ़ा के आया हूं जहां 60% बच्चे मुसलमान थे। उनकी नकल पकड़ी है, उन्हें डांटा भी है, उनसे काम भी करवाया है। नाम भी कॉलेज का हमीदिया कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनका नाम था MI खान। हमारी तो कोई से भी तकलीफ नहीं हुई। 100 जनों का स्टाफ था, हमारे प्रोफेसर वो 100 जने, हम सबसे जूनियर ही थे। हमें से तो कुछ नहीं हुआ। 3000 से ज्यादा विद्यार्थी थे कॉलेज में, हमसे तो कुछ नहीं हुआ। जबकि ऐसा भी नहीं पढ़ाया नहीं हो कि उन सब कोई बात नहीं हुई। मुझे इतना अच्छा लगा, 92 था ना, 92 में वो बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो भोपाल में बहुत दंगे हुए थे। और मैं जिसमें रहता था वहां मुसलमान रहते थे आसपास। जब फिर स्कूल खोला, कॉलेज खोला, तो हमें इतना अच्छा लगा, विद्यार्थी इतना अच्छा बोला, मुसलमान आकर के, मुस्लिम विद्यार्थी आके बोला, सर हमें आपकी चिंता हो रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बेटे जब आप हमें चाहते हो तो हमारा बुरा कौन करेगा। फिर कह रहे बेटे ये तुम्हारा करोड़ों रुपए कमाने से अच्छी बात है, तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो और रिश्ते बनाना नहीं जानते, दुनिया का दिल जीतना नहीं जानते। जैसे मैनेजमेंट शब्द सुना है, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अब तुम्हें पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट सिखाते क्या है, उसकी एक लाइन बता रहा हूं, मैनेजमेंट की एक लाइन ध्यान रखना, सभी सुनना ध्यान से। मैनेजमेंट में इतनी अच्छी बात सिखाई जाती है, यदि उसका असंख्यात्मक भाग भी हम अपने घर में लागू कर लें आपस में, तो हम सुखी हो जाएं। क्यों? क्योंकि अपन सब साधर्मी हैं, जैन हैं, छाना पानी पीने वाले हैं, रात्रि भोजन नहीं करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, रुचि वाले हैं, वो हम ही बिखर गए। तो सुनो, रेलवे डिपार्टमेंट मुसलमान से चल रही है, हिंदू से चल रही है, सिख से चल रही है, ईसाई से चल रही है, सारे मिथ्या दृष्टियों से चल रही है। सोचो, ये बिजनेस मैनेजमेंट का कमाल है। दारू पीने वालों से चल रही है, झूठ बोलने वालों से चल रही है, भ्रष्टाचार करने वालों से चल रही है, रिश्वतखोरी करने वालों से चल रही है। रोज टाइम पर पोस्ट ऑफिस खोल रहे हैं पूरे देश के, पूरा देश के सारा काम हो रहा है।
माने सारे मिथ्या दृष्टि केवल एक मैनेजमेंट के बल पर पूरा देश चला रहे हैं। और सम्यक दृष्टि गजब होगा, एक गांव में 2 ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नफरत, एक ग्रुप का मोक्षों का मंदिर, एक दूसरा ग्रुप का मंदिर, वहां में जा ही नहीं रहे। ये भगवान, हमारा भगवान, हमारे मंदिर है तुम्हारी। ध्यान रखना बेटे, कभी नहीं कहना हमारा, अपना। हमारा शब्द घटिया है, अपना। क्या कह रहे हैं? अपना पैसा है बेटे, खर्च करो, कोई बात नहीं। मेरा पैसा है, तुमने क्यों खाया? ओ, झगड़ा शुरू। परिवारों में लड़ाई की मूल जड़ है ये। ज्वाइंट फैमिली है, सब एक संग रह रहे हैं, 10-10, 20 लोग, लेकिन दुखी रह रहे हैं अंदर। अपनों का है, सबको है वो, अपनों धरो, अपना। अरे अपना ही तो है ये। नहीं नहीं, भी तो बड़ो भैया की दुकान है और छोटे भैया को फैक्ट्री है, उनका मकान है। तुम्हें क्या चाहिए? हम तो तुम्हारे भले की इलाज कह रहे, हमें तो 4 रोटी खाने, मरते दम तक। तो तुम क्या प्राण खा रही? फिर बनी रहो, करन दे बिजनेस, ऐसा हो रहा है। मैंने इंटरव्यू नहीं करें, सुख से रहे। हमें तो हमारे एक लेख है बहुत अच्छा, गृहस्थ जीवन में लिखा है मैंने। पढ़ना बेटे, जिन्हें शादी करना पढ़ना, गृहस्थ जीवन, उसमें लिखा है सबसे अच्छा घर वह होता है जहां स्त्री अपने पति की चिंता नहीं करती। कैसी बात लिख रहे, अपने पति की चिंता नहीं करती, क्योंकि उसकी चिंता करने वाले इतना बड़ा घर है ना। उसका पति किसी का बेटा है, वो चिंता नहीं करेगी। उसका पति किसी का भाई है, वो चिंता नहीं करेगी। लेकिन आप पता है आपको, उल्टा झगड़ा हो जाता है शुरू। पत्नी पति की चिंता करने लगती है और फिर अम्मा सोचती है बा के लाए तो वो दे ही देगी, तो देवर के लाए रख देती, ले बेटा आजा। अब जो देख लो इन्होंने, भाभी ने और उनने, देखो मम्मी तुम्हारे लाए नहीं दी तो उन्हें दे दी। इसलिए मैंने लिखा है उसमें, तुम अपने पति की चिंता नहीं करो, तुम रोज देवर की चिंता करो। अपने पति से भी कहो, जेठ जी बीमार हैं, आप यहां मत आइए, आज उन्हीं के पास सो जाइए, आज उन्हीं की सेवा कर जाइए, जब हाथ पैर दबाओ। आप एक काम करो, उन्हें पैर में दर्द है, लो तेल लगाया। मैं इतनी सी एक डायलॉग से पूरा घर जुड़ गया, पूरा घर जुड़ गया। आप दूसरों के सुख की चिंता करो, सब लोग आपके सुख की चिंता करें। ध्यान रखो, काम करने से कोई को नहीं जीत सकते आप, वाणी से जीत सकते हो। जवान दुनिया में सबसे खराब अंग है शरीर का, और जवान सबसे अच्छा अंग है इस शरीर का। क्या बोल रहे? जिह्वा सबसे अच्छा अंग है इस बॉडी का, इसमें कोई कठोरता नहीं है। खूब स्वाद लेता है और खूब अच्छी अच्छी भाषा बोल सकता है, टूटे को जोड़ सकता है, पूरे विश्व को अपना बना सकता है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं हुए देश में। पेशेंस देखा है तुमने? पेशेंस। तुम जरा सी मोबाइल देख के भड़क जाते हो, वो देखो मोबाइल में सब देख रहा है वो, और अभी तक अखबार उसकी मजाक नहीं उड़ा पाए। राजीव गांधी कितनी मजाक उड़ती थी और राहुल की दवाई से उड़ रही, कवई से उड़ रही, बेचारा वो पीएम ही नहीं बन पा, पहले से ही उड़ रही मान तो यदि वो बन भी गया ना जिस दिन, तो यही लिखे, मेरा पप्पू पीएम बन गया आप क्या समझते हो? ऐसी वाणी से खराब शब्द बोलते सब बिगड़ गया सारा। पूरी एक अनंत पुरुषार्थ है। आप ये मत सोचो हम दिन भर काम करते हैं इसलिए सबका दिल जीत लेंगे। नहीं, काम से नहीं जीत पाओगे आप। दूसरे बुरा करें तो उनका भला सोचो, भला बोल जाओ, बस इतनी सी ट्रिक में पूरा घर जीत लोगे, पूरा संसार जीत लोगे आप। ध्यान रखना, आप केवल घर में निभना नहीं जानते तो आप लोक में भी नहीं निभ पाओगे। आप नौकरी नहीं कर पाओगे गवर्नमेंट में, वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे, खाई खोदने वाले, गड्ढा खोदने वाले, बुराई करने वाले, जेलेसी करने वाले, कान भरने वाले। क्यों नहीं मिलती? नौकरी में नहीं मिलती है ना सर? अब आपका ट्रांसपोर्ट है तो अभी एक मजदूर दूसरे मजदूर की बुराई कर जाए, साहब वो ऐसा कह रहा, वो आलसी कर रहा था, वो सावन पटक दी ऐसा कर, ताकि उसके आपकी नजरों में गिरा दे। देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। माने ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर चुगलखोर नहीं मिलेंगे, बुराई करने वाले नहीं मिलेंगे?
घर में सीखो ये काम, घर में। मूड मत बनो, अर्थ का आगे चल रहे हैं, मूड मत बनो। ये सही में इसके इतने सुंदर सुंदर शब्द है, मेरे से तो आगे बढ़ा नहीं जाता। प्रभु जब तक मैं शुद्धात्मा में लीन नहीं होऊंगा, दोषियों का उपगुहन करता रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेके दीक्षा ले रहे हैं। देखो इसमें आप पढ़ के देखना गौर से, इस गाथा में दीक्षा लेने के लिए ये तैयारी करा रहे। ये नहीं कह रहे नग्न होने की प्रैक्टिस करो, केस लॉन्च की प्रैक्टिस करो। हे केस लॉन्च, मैं तुझे तब तक अंगीकार करूं, ये नहीं लिखा। हे नग्नता, मैं तुझे तब तक अंगीकार, ये नहीं लिखा। हम हाथ में खड़े खड़े हाथ लेंगे, ये नहीं लिखा। हम चटाई पे सोएंगे नहीं सोएंगे, ये नहीं लिखा। जहां से श्रमण का व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व तुम समझते हो, इसलिए इसकी भाषा में श्रामण्य बनता है। जिससे श्रामण्य बनता है उसके लिए लिखा है, ओहो मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं, मैं दोषियों के दोषों को क्षमा करता रहूंगा, उपगुहन करता रहूंगा, स्थितिकरण करूंगा। मैं बताऊं आपको एक बात, तुम्हें ये लगता है तुम बच्चों को अभी भी ऐसा लगता होगा, तुम पढ़ रहे हो शास्त्री, सबको अभी ऐसा लगता होगा जी अंदर में क्या है, वो तो उससे सीखो मोटिवेशनल स्पीकर से। मैं रोज सुनता हूं यूट्यूब पे। अरे बोलूं आपको, सारा वर्ल्ड यदि डिप्रेशन में है तो 8 अंग की नहीं होने से। इट इज द बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। वर्ल्ड वाइड कह रहा हूं, वर्ल्ड वाइड सम्यक दृष्टि के 8 अंग विश्व वर्ल्ड वाइड स्ट्रेस फ्री करने वाले हैं। मोटिवेशन स्पीकर हो तो इस पर बोले, इसलिए मैंने कहा है जैसे मोटिवेशन स्पीकर बनना हमारे पास आ जाओ, हम सिखा देते हैं। ना तुम्हारी कीमत हो तो कह देना ये 8 अंग बताओ तो जरा। हाँ नहीं ये वो क्यों सम्यक दृष्टि को है तो मिथ्या दृष्टि को यही चाहिए। सम्यक दृष्टि पानी पीकर प्यास बुझाता है तो मिथ्या दृष्टि को भी पानी ही चाहिए, कभी घी नहीं चाहिए भाई। ले अभी भी जिनवाणी का भरोसा नहीं आता। मुझे इतना दुख लगता है, जिन बच्चों को इस शास्त्र पढ़ने चाहिए, इनकी गहराई में जाना चाहिए, लाइब्रेरी अटेंड करना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, बस शब्द रट लिए सम्यक दृष्टि की 8 अंग चिट्ठी कहा है, वहां को मतलब क्या है। मुझे इसमें पूरे विश्व की समस्या के समाधान दिखती है। मूड नहीं बनना, स्यादवाद नहीं जानोगे मानोगे, आपको कोई सुखी नहीं कर पाए, भगवान भी आ जाएंगे तो सुखी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अमूड, अब अमूड बहुत है, मूड मत बनो। थोड़ा व्यवहार और बता, अब आगम का व्यवहार, अभी लोक का बता दिए तुम, लोक का जाता घटाई, तुम बैठे थे इसलिए लोक का। इसमें इसका शास्त्रों में लिखा है भक्ति से मुक्ति होती है, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम से मोक्ष होता है। मूड मत बन जाना, मूड नहीं बन जाना। स्यादवाद से कहा है, जैसे जैसे केले हरे होते हैं, केले पीले होते हैं, इस स्यादवाद से कहा है केले हरे पीले नहीं होती, वो तो छिलका होती है। क्या कहा, ऐसे कैसा स्यादवाद, हरे पीले केला होते कि उसके साथ सफेद दल होए, ये स्यादवाद। उसके साथ परमार्थ केला हो, निश्चय नय का केला हो, तो फिर छिलकों को भी हम हरे पीले केले कहते हैं। लेकिन छिलका को हरा पीला केला कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, मानते केला को ही केला है। ऐसे 28 मूल गुणों को हम सामान्य नहीं मानते, कहते हैं मानते नहीं। अच्छा तो 28 मूल गुण नहीं हो तो चल जाएगा। अरे कहां की बात कहां लगा रहे, 28 मूल गुण होते ही हैं, लेकिन वो बाहर है, तुम उधर देख करके श्रामण्य नहीं कर पाओगे। 28 पाल के श्रामण्य नहीं होगा, श्रामण्य होंगे तो जी होंगे, अंदर का माल होगा तो छिलका होगा, अकेला छिलका होगा तो छिलका होगा। होने तो एक काम करो, 50 रुपये तुम लगाओ, 50 रुपये हम लगाए, 100 रुपया केले लाओ, आधे तुम्हारे आधे हमारे, सफेद हम लोग आधे कर रहे, आधे कर रहे। भी तुम्हारे हमारे,
बोलो बोलो। तो ऐसे तुम व्यवहार के 28 गुण तुम आए और निश्चय के मोक्ष हो के कैसा हो गया? नहीं भैया, शुद्ध आत्मा बारी सब मोक्ष होगी और छिलका अपनी जिका है। नहीं भाई, दोनों हम भी लेंगे और दोनों तुम भी लो, तब बंटवारा कहलाएगा वो। समझ गया कि नहीं समझ गया? दोनों को बंटवारा तब कहलाएगा जब तुम दोनों बराबरी से लोगे। हमारी बात समझ में आ रही? 28 मूल गुण, मूड मत बनो। लिखा तो मिलेगा, फिर लिखी का आगू, अरे इसलिए लिखी है कि लोग बाहर से पहचानती। आज उन्होंने ऐसे लिख दी, अरे फिर कैसी बात है, कैसे ऐसे नहीं लिख दी, सियादबाद से लिखी है। ऐसी मत समझो तुम, सियादबाद से समझो। क्या कह रहे? एक लाइन कह रहा हूं, समझ जाओ तो समझना, नहीं जब समझ में आए तो समझ लेना। अभी कह रहा, जिन्हें आत्महित की रुचि नहीं होती वे सियादबाद नहीं समझते। पढ़ते हैं, सुनते हैं और ले ओढ़त समझ गए ना, लकीर लई और ले ओढ़ी। देखो जे लिखी पानी छानना धर्म है। अब जो सरल है वो लेके भगले जल्दी अपने धर्म करने, पानी छाना तो दिन भर। अरे तो पानी छाना, दिन भर पानी छाने से कितना धर्म मुझे? तुम सेंधा नमक नहीं खाते, तुमने कभी सेंधा नमक खाया करो, एक धर्मात्मा होता। धर्म करना हो तो सेंधा नमक खाओ। अब वो बेचारा घबरा रहा हो, हम तो ये दिन भर में 25-50 ग्राम खा सकते नमक, वो खूब धर्म करने से खूब नमक कैसे खाएं? अब है ना मूड। बोलो, ऐसे सब जगह लगाना, मूड नहीं बनना। जहां इसके लिए बहुत प्यारी लाइन लिखी है श्रीमद जी ने, ज्યાં जे योग्य छे तहां समझबू ते। जिन्हें लड़ना होता है ना, वो तीसरी बात पकड़ लेते, पूरी बात ही नहीं पकड़ते। ध्यान रखना, लड़ाई हो रही है तो सियादवाद के अभाव में हो रही है। हर विवाद का हल हो सकता सियादवाद के द्वारा। तुमने तो कही थी झाड़ू लगा दो, हमने झाड़ू लगा दी। अरे हमने कही झाड़ू लगा दो, काहे के लिए कही थी? कही क्यों होगी ये तो सोचो। अब ये सोचोगे तो सियादवाद पता लग जाएगा। तुमने देखा हमने बैठ झाड़ू लगा दी, अभी तो लगाई थी। अरे तो हम कह रहे थे कहीं मूर्ख है तुम, हम जाना तुम हमें हैरान करना चाहते, हमें फालतू नहीं देख सकते, खाली नहीं देख सकते, तुमने झाड़ू लगवा दी, जबरन झाड़ू लगा। अरे वो देखो तुम खा के गए थे, वो पड़ा हुआ है, चींटी लग रही है उस पर, गोड़ के ऊपर चींटी लग रही, पूरे अभी मरेंगे। हाँ, इतना सा पड़ा, उसी के लिए तो कह रहे थे। जब लगाया झाड़ू तो हम कह रहे थे, फिर ये सोचो ना, इतनी 10 बातें कहने से अच्छा है एक बार देख तो लो, काहे के लिए कह रहे। अब तो कल झड़ेगा, अरे अब कल झड़ेगा, तब तक 24 घंटे चिंटी मरेंगी। मान लो एक चिंटी मरेगी, वो दूसरी चिंटी उसे उठाने आएगी, वह मर जाएगी, फिर तीसरी उसे उठाने आएगी, फिर 10-25 आएंगी, फिर वे मरेंगी तो उन्हें और उठावे आएंगी। 24 घंटा में चिंटी मारने का व्यापार ही चलता रहेगा। समझ गए? मतलब प्रयोजन समझो। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। अब ये उल्टी मान्यता केवल आत्मा में नहीं होती है, असंख्यात लोक प्रमाण होती है। यदि आपने फीडिंग कर लीजिए हमें परेशान कर रही, तो आपको उनकी हर बात में सियादवाद नहीं दिखेगा, परेशानी दिखेगी। कुछ कहा हमने, क्या बोला, क्या कहा, क्या पहले ये फीडिंग कर लीजिए हमें परेशान करेंगे। अब आपसे आप कुछ भी कहो उनसे भी कि हमें परेशान कर रहे। हम बैठे होंगे ना कार में, तने सड़क नहीं जी हम परेशान कर रहे थे, अरे हम थोड़ी पच रहे, थोड़ी परेशान है, थोड़ा सड़क जाओ 2 मिनट के लाए, फिर बैठ जाएगी। नहीं हम नहीं कर रहे, हमारा तुम हमारे दुश्मन हो। अरे भगवान, हमारे आप समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग चलता है फीडिंग से। आप अपनी फीडिंग बदल दो, सियादवाद से फीडिंग चेंज कर दो। जिनवाणी क्या कहती है, आपको सम्यक दर्शन करना हो तो फीडिंग सही करो। क्या फीडिंग सही करो? एक द्रव दूसरे द्रव को बुरा नहीं कर सकता। यदि हमारे कर्म का उदय है तो दूसरा बुरा नहीं कर पाएगा। और यदि हमारे पाप का उदय है तो कोई भला नहीं कर पाएगा। फीडिंग क्या चेंज करना, समझ गए? जिस समय कोई तुम्हारा बुरा भी कह रहा है तब भी ये मानो ये हमारा बुरा नहीं कर पाएगा। जब तक हम दुखी नहीं हो कोई दुखी नहीं कर पाएगा।
क्या बोला? जब तक हम दुखी नहीं होंगे। फीडिंग चेंज करना है। सम्यक दर्शन के पहले फीडिंग चेंज होती, ध्यान रख लो। आपको आपकी भाषा में कह रहे, क्या बोला? सम्यक दर्शन के पहले फीडिंग चेंज होती है। तत्व निर्णय का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो आप लोग? तत्व निर्णय का मतलब ये नहीं है जो 5,000 रुपए किलो गेहूं क्विंटल को गेहूं उतने धर दी, जो 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं इतने धर दी। इसका नाम फीडिंग नहीं है। ऐसा तत्व निर्णय नहीं होता। हमने समय सार भी पढ़ लो, जो सब पढ़ ले, खत्म। फीडिंग चेंज हुई कि नहीं हुई? फीडिंग समझ गए? तत्व निर्णय समझ गए? फीडिंग, तत्व अभ्यास माने फीडिंग। शादी में केवल लड़का और लड़की एक दूसरे को पहचानने लगे, अपनापन कर लें, इसका नाम शादी है। मूल में अपनेपन का नाम शादी है। लेकिन कितने कार्यक्रम होते, पता है कितने कार्यक्रम होते हैं? दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कितने कार्यक्रम होते हैं, ससुराल में भी और पीहर में भी। बहुत कार्यक्रम होते हैं, देखे होंगे। अंगूठी पकड़ो, पानी में ढूंढो, नाम लिखो, नाम मिटाओ, आटे में, जहां में, वहां में, कितने बहुत ठटकरम होते हैं। पता है क्यों होती है? पता है इसलिए होती है कि पहले जजरा से मोड़ा मोड़ी वो ब्याह होता 14 साल, 16 साल, 12 साल, 8 साल, 10 साल, तो उनमें वो खेल खेल के बहाने अपना पैदा करा दी। नहीं तो लड़की रोने लगी, हम नहीं जा रहे जाके संग। तो जाने के पहले इतनी मैच्योरिटी कर दे, खेलेगा तुम्हारे संग, खेलेंगे जी। देख कैसे हंस के बाद, देख जी मिठाई खिला रहा, तो देख मिठाई खिलाती एक दूसरे को, देख देख देख, मैंने कुल मिला समझ गए। तो खेल खेल में उनको अपना तो पैदा करते थे छोटे छोटे बच्चों में। अब कायदे से तो इसमें कछु है ही नहीं, क्रियाकांड में कायदे से तो कछु नहीं, असली तो वही था। अब लोगों ने क्रियाकांड पकड़ लिया, अपना तो गायब हो गया। आगे समझ में आया? अरे ऐसे ही खेल खेल में सामान्य पकड़ाया जाता है, समझ गए? 28 मूल की बात नहीं ली, इनकी बात ली। मूड नहीं बनना, कितनी बातें आएंगी मूर्ता, समझ गए? असंख्यात लोक प्रमाण। फीडिंग चेंज करो। वह लड़के लड़की गेम क्यों खिलाए थे? फीडिंग चेंज कर दी। पता आजकल फीडिंग चेंज करने में मम्मी पापा काम नहीं आते, अब लड़का लड़की काम आते हैं। वे फीडिंग चेंज करती हैं, वे खुद बातचीत करती हैं, ट्रांसपेरेंसी लेती हैं, पकड़ते हैं एक दूसरे को, तो वो फीडिंग बदलेंगे। अब तरीका क्यों, बड़े हो गए ना, बड़े। आज की तारीख में लड़के लड़कियों से कहो 21-25 साल की लड़के लड़की से कि बेटा तुम बिल्कुल नहीं देखोगे ना बात करोगे, हम सब करेंगे, तो लड़का तैयार ही नहीं हो, लड़की भी तैयार नहीं होगी। कहा पर तो कौन डप्पू है और तुम जाने कहां पटक दियो, हमें जिंदगी भर रहने। हम तो फीडिंग चेंज करना चाहिए, इसलिए उनको मीटिंग करा देते हैं, बैठा देते हैं, बातचीत कर, भाई तुम पूछ लो अपनी जगह से पूछ। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो खेल खिलानी पड़ती थी। ऐसे यहां पे तत्व अभ्यास माने फीडिंग चेंज, समझ रहे? सुनो ध्यान से, फीडिंग चेंज, समझ गए? अभी तुम कैसे पढ़ते हो? फीडिंग के लिए नहीं पढ़ते कि पढ़ा मेमोरी चल भाई, इसीलिए दुखी हो, इसलिए शास्त्र पढ़ करके भी सुखी नहीं। अभी तुम्हें भी ऐसा लगता है मैं प्रवचन कर लूंगा, झट लगे मैं बोल दूंगा, उसमें क्या जरा रटा है मेरे, मैं भी बोल दूंगा। और जिन लड़कों में जिम्मेदारी आती है प्रवचन की, वे फिर ढंग से सुनते हैं, थोड़ा फिर नोट बनाते हैं, जी गाथा अपन लेंगे, जी दृष्टांत अपन देंगे, बस बढ़िया पंडित जी बन जाएंगे। ऐसा है जैसे 10 हल्दी इकट्ठी कर लें, दुकान खोल ले, तो 10 हल्दी से किराने की दुकान नहीं खुलती। 10 प्रवचन से आप प्रवचनकार नहीं बन जाते, आप गहरे जाओ। और फिर कह रहे फीडिंग चेंज करो, फीडिंग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या फीडिंग, समझ गए? फिर से जिन्हें दुखी रहना होता है
ये दुखी होते हैं, वे स्याद बात नहीं पकड़ते, कुछ शब्द पकड़ के भाग जाते हैं। तुमने ही तो कही थी। अरे तो तुमने कही थी का मतलब क्या हुआ? क्यों कही थी और कैसे कही थी? समझ गए? तुम दुखी और हम भी दुखी, दो ही दुखी। दृष्टांत है। अब तुम भाई साहब आपके कपड़ा धो दें, है मत हो, पड़े नहीं तुम। अब तुम भी यही चाह रहे थे, दुखी तो तुम भी थे। छोड़ के चलते हो नहीं। देखो कैसा नालायक है, जरा डांट दिए, कपड़े छोड़ के चलते हुए नहीं, भाव नहीं समझे। अरे हमने मना करा तो जी कहो भाई साहब गलती हो गई, क्षमा करो। हमारे होते हुए आप कपड़ा क्यों धोगे? हमारे होते हुए आप बर्तन क्यों मांजोगे? इस तो हमें तो डूब मरने की बात है। आप तो हमें दंड दे ले, कपड़ा तो हम ही धोएंगे। ठीक है धो लियो, बाद में मिलना। ठीक है, अब धो डालिए, आ जाओ बैठो। कब आ जाओ? अरे हमारी सॉरी। बाद में एहसास हुआ, उस समय तो हम गुस्सा में कह गए आपसे, उस समय तो गुस्सा में कर गए हम। बाद में हमें एहसास हुआ, आपका इतना उपकार याद आया, तब हमें ये लगा नहीं हम गलत। शाबाश, कोई बात नहीं, जा छिट। जे है कला। जो काम हमारा है वो हम ही करेंगे, तुम क्यों करोगे? लेने दो, हम बना लेंगे रोटी। अरे तुम खाओ बना लोगे, हमें हमारे होते हुए। पवन कुमार बोले, पवन कुमार पिताजी से, पिताजी बोले बेटा तुम राज्य संभालो, हम रावण की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं। रावण की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं, तुम जब तक राज संभाल लो। वो बेटा पिताजी हमारे होते हुए आप क्यों जाओगे? पिताजी बोले बेटा अभी तुम बेटा हो, बच्चा हो, जवान हो, अब अभी शादी हुई तुम्हारी, अभी तुम घर में रहो, अभी तुमने युद्ध नहीं देखे, युद्ध नहीं किए तुमने, इसलिए तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। बेटा क्या बोलता पता है? पिताजी भले ही शेर के बच्चे ने युद्ध वो नहीं देखा मतलब, लेकिन शेर का बच्चा शेर ही होता है। मेरे होते हुए आप क्यों जाओगे? शेर का बच्चा शेर ही होता है, मैं जाऊंगा। कभी ना कभी तो पहला युद्ध देखना ही मैं, इस बार पहला युद्ध मैं ही देखूंगा, रावण की ओर से मैं जाता। आप रुको, ऐसे अच्छे अच्छे वचन। अब आजकल उल्टा होता है, पिताजी तुम बाजार चले आओ, सब्जी ले आओ, और तुम हम मोबाइल चला रहे। अरे हमारी होते हुए आप सब्जी क्यों लेने जाओगे? मतलब घर में छोटे मेंबर के होते हुए बड़े झाड़ू क्यों लगाएंगे? इतना ही तुम्हारे दिमाग में फीडिंग हो जाए, अब भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कल पूछ रहे हैं दिल जीतना ही कला, जे है दिल जीतना ही कला। अलग से क्या बताएंगे दिल जीतने का? जे है ना, जो हमारा काम है वो हमें ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें ही करना है। कोई सामने वाला मना करता है, उसका दिल टूटा होगा, तो फिर एक काम करो, मम्मी अभी तो क्षमा करो, पापा जी अभी क्षमा करो, थोड़ी देर बाद मैं आपको अपनी बात बताता। वे भी समझ गए, 2-4 बार आप ऐसा करोगे वे समझ जाएंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएंगे, इसे बुरा नहीं मानेंगे। अगली बार से 10 बार के बाद बुरा नहीं मानेंगे। बच्चे हैं, नए नए हैं, थोड़ी गर्मा गर्मी होती है। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, सुबह नाराज हो जाता है, शाम को आके क्षमा मांग लेता है, दोपहर में कुछ हो जाता है, शाम तक आके पैर दबाने लगता है। रोज पैर दबाना इसीलिए होता था घरों में कि दिन भर की कसी होएगी तो शाम के पैर दबाते समय पिताजी क्षमा कर, आपका इतना उपकार, हम आपके चाहे से बोल देते, आपकी आज्ञा नहीं मानते। आजकल के लड़के यहां से बोलती, समझेगा तो कुछ है नहीं, अंदर ही अंदर लगा कि समझेगा तो है नहीं कुछ, पिताजी समझेंगे तो कुछ नहीं, समझते कुछ है नहीं। इनके जमाने में कुछ नहीं होता था, हमारे जमाने में तो सब होता है। अब तो खत्म ही हो गए सब रिश्ते। ध्यान रखना, रिश्ते पहले अंदर खत्म होते हैं, फिर वाणी में खत्म होते हैं। क्या कह रहे? रिश्ते खत्म हो गए हैं, आप डेड बॉडी को ढो रहे हो रिश्तों की, और रिश्तों की डेड बॉडी है तो अब कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। मूड मत बनो। अब हमने कुछ नहीं बताया, अभी ऐसे असंख्यात चर्चाएं होंगी। यदि आप सुखी नहीं हो माने मूड हो, झगड़े होने की मूल जड़ है मूर्ता। मूर्ता समझ गए? बातों को मत पकड़ो, सियाद बात पूरा पकड़ो, जिनवाणी में भी। आ गया समझ?
कठिन पड़ रही हैं। बेटे आप फिर कह रहे, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं। मुनि बनने के लिए, श्रामण के लिए बहुत कंपलसरी हैं, ब्रह्मचारी होने के लिए कंपलसरी हैं, गृहस्थ होने के लिए कंपलसरी। अरे तुम नौकरी करने चले आओ, वहां भी कंपलसरी। नौकरी में इन 8 अंगों के बिना करके दिखा देने जाओ, दुखी रहोगे आप। मजेदारी तो है कि दुखी होकर बचियो। ध्यान रखना, दुखी रहने वाला व्यक्ति चाहे जितना धर्म कर ले उसकी समाधि नहीं होती। क्या बोला? दुखी रहने वाला व्यक्ति चाहे जितना धर्म कर ले, पूजा करे, पाठ करे, क्रियाकांड करे, सब करे, लेकिन वो समाधि कैसे करेगा? सारी जिंदगी तो दुखी रहा है। दुखी रहा है मैंने स्यादवाद नहीं समझा, मूड है। आपने देखा है ऐसे लोगों को, मरते मरते प्राण खा रहा हूं, सब पता है 90 साल की हो गई, मर भी तो भी प्राण खा रहा हूं। अरे अब सारी जिंदगी स्यादवाद नहीं समझो, आपका समझोगे तो नमो हरियंताणम, नमो, अरे नमो हरियंताणम से कुछ नहीं होगा, स्यादवाद से होगा। देखिए आपने कई लोग दुखी रहते हैं, स्यादवाद नहीं समझे, नमो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम बचा ले, हम बचा ले। अरे तो भगवान का करेंगे? जब भगवान ने बचाए कोई नहीं आओ तो तुम्हें काहे आए? आखिरकार भगवान नहीं अपने को स्यादवाद से सही करके निकल गए, अपना लोटा छाना निकल गया, वो क्या करते? माने ध्यान रखना, हाय 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 करके भगवान को मत जपो। भगवान को जपने का रास्ता है स्यादवाद समझो। ऐसे बढ़िया है। 8 अंग में सच कहता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग है पूरा। यदि मैं पूरे वर्ल्ड, अब तो मेरी उम्र हो गई, नहीं तो तुम्हारी उम्र में होती है ना 20-21 में, अब तो मैं फिर प्रवचन नहीं करता, मैं बाकायदा उधर ही जाता, पूरे मोटिवेशन स्पीकर बन के सबको पढ़ाता सुनाता है। मैंने, मेरी ख्वाहिश है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी उम्र है बेटे, अच्छे से डिस्कस कर लो। ये केवल 8 अंग तुम कहो 5 साल चलाऊंगा मैं, तुम इतने पी जाओगे उसे कि तुम्हारे मुंह से अपने आप ये झरेंगी, तुम्हारी जिंदगी से झरेंगी। तुम भी सुखी रहोगे और सारा जगह सुखी रहेगा तुम्हें देख कर, और तुम भगवान बन जाओगे इतने में। बस भगवान बनना नहीं, भगवान ऑटोमेटिक बनोगे। मैंने कहा था सम्यक दर्शन करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है वो। सम्यक दर्शन तुम करने के पीछे पड़े इसलिए नहीं होता। करो मत, हो जाएगा। ब्रह्मचर्य लियो मत, ब्रह्मचर्य का उदय हो जाएगा। आज तक मैंने किसी को ब्रह्मचर्य नहीं दिया। आते हैं मेरे पास सब ब्रह्मचर्य भावना, हम कहते नहीं बेटा, जिस दिन हमें लगेगा कि तुम ब्रह्मचर्य के लायक हो, हम उस दिन कह देंगे तुम तो रहो, बस रहो, कोई दिक्कत नहीं। हो जाता ठीक, नहीं होता अपनी शादी कर लें, चलिए ना, अब क्या दिक्कत है, कौन अपने ठेका लिया। लेकिन उदय होगा, पक्की बात है। अष्टमूल गुण इतने सुंदर। थोड़ी याद आ रही जैन समाज की भी अभी वर्तमान में, मोक्षों की खास तौर से। बहुत दुख लगता है जब डॉक्टर साहब के खिलाफ भी मैसेज, किसी के भी खिलाफ आपस में एक दूसरे, अरे तुम्हारे उपगुण नाम ही खत्म होगा। एक विद्वान दूसरे विद्वान की काट करवे के लिए पैदा हुए, जहां भी चतुराई हो गई, तर्क को तर्क कर रहे एक दूसरे के। बड़े बुजुर्ग हैं, समाधि में हैं, का फायदा हो जाए तो मैं ऐसे करने से। और सारी दुनिया देख रही हो, व्हाट्सएप पढ़ रही तुम्हारी मैसेज। और चाहे मुनिराजों का प्रकरण हो, चाहे मुनिराजों का प्रकरण हो, व्हाट्सएप पे हमें कोई बात चाहे कितनी भी गलत हो हमें नहीं डालना चाहिए। बस का जी कोई भगवान सम्यक दृष्टि नहीं होगा को जो पढ़ रहे हो मुनिराजों के मैसेज, तुम्हारे वो एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। लेकिन ऐसा जरूर है, हाँ मैं अपन भी लिखो, जिसका फायदा हो जाए राग द्वेष फैलावे से, फॉरवर्ड करने से क्या हो जाए, हम भी दुखी हो गए, तुम भी दुखी हो जाओ। समझ में आए? पहले जमाने में लिखा पढ़े लिखे कम होते थे लोग, पढ़े लिखे कम होते थे, तो तार देने के लिए ऑफिस में गए, उस बहुत पुराने जमाने में, 100 साल से पहले की बात है, 125 साल। तार देने के लिए ऑफिस में गए, सो कोर्ट वर्ड रहता है उतना ही कहना था, हमने रुई ले ली, तुम भी रुई लेना। तार में इतने लिखा जाता थोड़ा, हमने रुई ले ली, तुम भी रुई ले लेना। समझ गए? हमने रुई ली, तुम रुई ले लेना।
रुई लेना, ऐसे हमने रुई ली, तुम रुई लेना, मैं इतना कोट बट और लिख के छोड़ दी। और लिखने वाले ने रुई को मतलब वो समझ ही नहीं पाओगे, रुई माने वो रुई आती। हमने रो लिया, तुम भी रो लेना। अब वहां सब रोने लगे। अब वहां सब रोने लगे तो कहा बात हुई, बोले तार आओ, तो कहा लिखो, ऐसे लिखो, हमने रो लिया तुम भी रो लो। तो फिर रोका रे, कहा बात पे से रो रहे, कोई मर गया तो मरो ही, जब तो रो भी नहीं। मरे होंगे तभी तो रोए होंगे, जब तो हम रो रहे। अरे पहले पूछो तो पता तो लगाओ कहा भयो, समझ गए आप? प्रसंग जोड़ो, ध्यान रखो, किसी के भी संबंध पहले दिन खराब नहीं होते, लेकिन पहली घटना जरूर ऐसी होती है, यदि उसे सॉल्व नहीं करोगे तो वो अंतिम दिन तक जाते जाते पूरे रिश्ते खराब कर देगी। पहले दिन कोई खराब नहीं होता, दूसरे दिन कोई खराब नहीं होता, पहली घटना ऐसी होती है, उसे हम सॉल्व नहीं करते, उसे स्यादवाद से नहीं देखते, रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। हम अपनी फीडिंग बनाते चले जाते हैं, फीडिंग बनाते जाते हैं, फिर वो फीडिंग बदलना कठिन होती है। ध्यान रखना बेटे, जिंदा रहने के लिए चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे नौकरी में रहो, आप फीडिंग सही रखो। उसकी पहली शर्त ये होनी चाहिए, बता दूं पहली शर्त, विश्व में सभी दुखी हैं, दुखी को दुख अभिव्यक्त करने का अधिकार है, दुख की अभिव्यक्ति करने वाले का बुरा मत मानो, उसका दुख दूर करने की चेष्टा करो। जल्दी बोल गए, पहली बार सुने होंगे सब बात, पहली बार सुनाए हमने अभी। सब दुखी हैं, दया के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, वो उन्हें दुख अभिव्यक्त करने का अधिकार है, चिल्लाना, चीखना, रोना। उसे दंड मत दो, उसे प्यार दो। सब सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आप उसका बुरा मत मानो, वो निर्दोष है, रोने वाला, चीखने वाला, चिल्लाने वाला निर्दोष है। हाँ, उसे समझने की कोशिश करो और उसके दुख दूर करने की चेष्टा करो। आज अंतिम लाइन यदि आपने अपने जीवन में अपना ली तो हमारी गारंटी आप कभी दुखी नहीं होगे और कहीं दुखी नहीं होगे। बोलो जरा एक बार हम सुन लें। विश्व में सभी दुखी हैं, दुख सुख चाहे दुखते भय, विश्व में सभी दुखी। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, अब दुखी है तो दुख की अभिव्यक्ति भी करेगा, उसका बुरा मत मानो, निर्दोष है, उनका दुख समझने की कोशिश करो, स्यादवाद समझने की कोशिश करो। ध्यान रखना बेटी, नेवर फॉरगेट, ऑलवेज फॉर्मेट। भूल जाओ, इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं करो, कभी भी दुखों को इग्नोर मत करो, गलतियों को इग्नोर मत करो, उससे शिक्षा लो, सॉल्व करो, या तो अपने में सुधार होगा या सामने वाले में सुधार होगा। लड़ो मत, चीखो नहीं, सॉल्व करो, दुखी मत हो, सॉल्व करो। ये सुखी होने का मंत्र है, बढ़िया, समझ गए? सभी दुखी हैं, सब दुखी, तुम भी दुखी, हम भी तो दुखी, तुम भी दुखी। अब हमने क्यों, हम नहीं चिल्ला सके, सब जो लगे भाई साहब चिल्ला था, हमें बहुत बुरे लगा, वो तो तुम भी चिल्ला तो बुरे लगा था, वो हम कौन सी बात, क्योंकि चिल्लाना ही बुरा है, लेकिन अच्छा है। जो लोग चिल्ला लेते ना वो सुसाइड नहीं करते, और जो रोकर अभिव्यक्ति नहीं करते वे सुसाइड कर लेते। विदिशा में बहुत साल पहले की बात है, 30-35 साल, 40 साल, एक शादी हुई थी और 2-4-6 महीने 8 महीने बाद ही उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। तो अब वो बेचारी, वो उसकी पत्नी न रोए, न बोले, न खाए पिए, मूर्ति ऐसी बैठी, भूतनी सी बिल्कुल ऐसी बैठी। समाज समझ गई कि कुछ हो जाएगा इसको, तो उसे रुलाया, जैसे तैसे तू रो ले ताकि तेरी भड़ास निकल जाए, नहीं गड़बड़ हो जाएगी कुछ। पहली बार जीवन में ऐसी घटना देखी थी हमने, उसे रुलाया,
ध्यान रखना, दुख की अभिव्यक्ति आदमी को मरने नहीं देती। और यदि आप किसी का दुख दूर करना चाहते हो तो बड़े प्रेम से उसके दुख की अभिव्यक्ति सुन लो, वो हल्का हो जाए। फिर उसके दुख को दूर करने के लिए करुणा रखो, अब आप कभी दुखी नहीं होगे। ओम नमः शिवाय।